गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं हम। और दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है, उसी से जुड़ी आपको अपडेट देते हैं। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध की परत छाई हुई है। दिल्ली में ठंड के बीच बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है और इस ठंड के सितम के बीच में तापमान अभी और कम होने वाला है। तो डबल अटैक है, एक तरफ प्रदूषण की मार है, फिर ठंड भी अपने प्रचंड रूप को दिखाती हुई नजर आ रही है और तीसरी तरफ कोहरा तो लोगों को परेशान कर ही रहा है। और अगर अब बारिश भी हो जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाएगी। हालांकि उससे प्रदूषण थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान अगर कम होता है तो ऐसे में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो शीतलहर चल रही है, इस शीतलहर में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। वहां पर मौसम खराब हो रहा है लगातार, तो उसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में 22 और 23 जनवरी को बारिश की संभावना है, यानी कि 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। 24 जगहों पर AQI 400 के पार है। अशोक विहार में 448 रिकॉर्ड हुआ है और वजीरपुर में भी 448 ही रिकॉर्ड हुआ है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 है, जहांगीरपुरी में 445, सोहनी में 443, अमनका में 439 है। पंजाबी बाग में 439 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं पटपड़गंज में 437, नेहरूनगर में 434, आरकेपुरम में 422 रिकॉर्ड हुआ है। फवारा में 420, सूर्या विहार में 417 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 416 रिकॉर्ड हुआ है। चांदनी चौक में 416। अगर ITO के आसपास आप रहते हैं तो वहां पर 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। द्वारका सेक्टर 8 में 413 और ओखला फेज 2 में 413 रिकॉर्ड हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं अब हम सीधे। राजेश, यहाँ तो स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण ही दिल्ली के पब्लिक के लिए बन रही है। प्रदूषण की मार तो है ही, वहीं शीतलहर चल रही है, कोहरा भी है और अब तो बारिश को लेकर भी अनुमान कि 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है? किस तरह का वेदर अपने आसपास आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि जो वेदर की बात करते हैं तो IMD ने अलर्ट किया है कि 22-23 को बरसात होगी और दिल्ली सरकार के लोगों को भी उम्मीद है कि बारिश होगी। तो कहीं न कहीं जो वेदर है, जहां पोल्यूशन है, उस पर कहीं न कहीं रोक मिलेगी। वैसे तो दिल्ली सरकार पोल्यूशन के लिए जल छिड़काव भी कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर मौसम ठंड की करते हैं तो अभी सुबह शाम जो कोहरा होता है, ठंड होती है, शीतलहर होती है, लोगों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग काम से निकलते हैं। तो कहीं न कहीं जो कोहरा होता है, धुंध होती है, ठंड होती है और ऊपर से पोल्यूशन की मार है। क्योंकि AQI की बात करते हैं तो वो 400 के पार है। तो कहीं न कहीं ये गंभीर श्रेणी में पोल्यूशन बना है, तो ये भी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। और ग्रैफपुर में जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार, यही नहीं, DDA की तरफ से भी कई खुले आम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कल भी हमें देखने को मिला कि नारायण में कंस्ट्रक्शन DDA की तरफ से खुले रूप से कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, जबकि दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई हुई है। उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो कहीं न कहीं लोगों पर ये पोल्यूशन की मार जरूर पड़ रही है, क्योंकि इस तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा है और लोग भी इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो मकान बन रहे हैं वो भी धड़ल्ले से बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे काम को रोका जाए ताकि पोल्यूशन पर रोक लग सके। अगर बात करते हैं ठंड की, तो ठंड इस समय बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा दोपहर में धूप निकलती है तो लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन पोल्यूशन के कारण जो हवा की गति है वो बहुत कम गति से है। उसके चक्कर में पोल्यूशन ज्यादा होता है और जो ठंड होती है वो भी बढ़ रही है। और कोहरे की मार, सबसे ज्यादा कोहरे की मार लोगों को ज्यादा झेलनी पड़ती है। लोग जो व्हीकल लेकर निकलते हैं उनको हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ता है कि कहीं कहीं हादसा ना हो जाए, क्योंकि कई जगह पर हादसा हो भी चुका है।
कई जगह पानी में कार गिर चुके हैं, तो कहीं न कहीं ये हादसे के शिकार लोग हो रहे हैं, क्योंकि धुंध के कारण, पोल्यूशन के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। तो लोग जो हेडलाइट निकलते हैं बड़ी धीमी की गति से निकलते हैं, तो कहीं न कहीं ये पोल्यूशन की मार कहीं। और अगर बात करते हैं लोगों की, बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग हैं ऐसे में, जो अस्थमा के मरीज है, ऐसे में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन है तो उनके शरीर पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। क्योंकि खांसी जो होती है, जलन होती है, तो ये कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रहा है। और इस समय बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे हम और वेदर रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं अब फटाफट हम कि वेदर रिपोर्ट आज के क्या है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, फ्लैश करिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और नोएडा में मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। ग्रेटर नोएडा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो वहीं गाजियाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस गाजियाबाद का आज रहने वाला है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान कितना रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। राजेश हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। राजेश, ग्रैब 4 के तहत पाबंदियां तमाम लागू है दिल्ली में, लेकिन बावजूद इसके अगर इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या इसके पीछे के कारण समझ में आ रहे हैं? क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या फिर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो ही काफी नहीं है? जी बिल्कुल, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि अभी भी धड़ल्ले से जो कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा धूल के कारण उससे पोल्यूशन होता है, और उसी के कारण अगर सरकार ही खुद इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, अगर इस पर ध्यान नहीं देती है, आप खुद समझदार हैं कि दिल्ली सरकार जो उन्हीं के डीडीए के जो अधिकारी हैं और इसी पर वो धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम खुद ही कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को तो जिम्मेदार होती है, लेकिन ऐसे में सरकार भी जिम्मेदार होती है, तो उनको तो कहीं कहीं रोक लगानी चाहिए। लेकिन अभी भी जो सरकारी काम होते हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, उन पर तो कम से कम प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन इन्हीं कारणों से लोगों में जो पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, और बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं। और पोल्यूशन की मार तो है ही, ऊपर से ठंड की, कोहरे की मार, शीत लहर चल रही है, तो कहीं कहीं लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, स्वास्थ्य के उन पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर कोहरा रहता है, धुंध रहता है, तो रेलवे पे भी उनके भी जो रेल होती है उनकी लेट हो जाती है, उसी के कारण कई जगह पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार इस पर रोक लगाने की यातायात पर ही पड़ता है और उसको लेकर हम अपडेट भी अपने दर्शकों को देते हैं। राजेश, इस जरा बताइए आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आईएमडी ने अलर्ट किया 22-23 को बरसात होगी। अगर बरसात होती है तो पोल्यूशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कण है, जो मिट्टी के धूल के कण हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो पोल्यूशन पर रोक जरूर लगेगी। हालांकि सबको उम्मीद है बरसात की। अगर 22-23 को बरसात दिल्ली में आ जाती है तो कहीं न कहीं पोल्यूशन से तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि जब पोल्यूशन बारिश होगी तो ठंड जरूर पड़ेगी, लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अभी जो ठंड अभी पड़ रही है, लेकिन जो धूप दोपहर में जो धूप निकलती है उससे कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिल रही है। और इसी के चलते जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डॉक्टरों ने राहत दी है। उन्होंने कहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसे में बुजुर्गों को, जो अस्थमा के मरीज है, उनको घरों से बाहर ना निकलना चाहिए, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। और अगर मैं ऐसे में सैर करने जाते हैं, पार्क में सैर करने जाते हैं, तो बुजुर्गों और बच्चों को नहीं जाना चाहिए, ऐसे में कहीं कहीं अवॉइड करने चाहिए। तो अगर हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है, अगर आप इस हवा में किसी टू व्हीलर पर चले जाएं तो आपके लिए समस्या इतनी कि आपको समझ नहीं आता आप सांस प्रॉपर्ली ले भी पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, समस्याएं बड़ी है। इस वजह से एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है और हमारे सहयोगी भी आपको वही बता रहे थे। राजेश, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।